नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड में ही आपको पता चल गया होगा कि आप बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे थे टीचर के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है। खुशखबरी क्या है मैं आज आपको बताऊंगा, और एक और आपको मैं बहुत बड़ा सस्पेंस, बहुत बड़ा राज बताऊंगा कि आखिर ये एग्जाम जो होगा वो कब होने वाला है। और बीपीएससी के एक, आप यूं समझ लीजिए कि सूत्रों से पता चला है कि इसका डेट जो है एक लगभग लगभग जारी कर दिया गया है। वो डेट क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए कि आज का हमारा न्यूज क्या है। जान लीजिए कि जो बीपीएससी ट्री 3.0 का एग्जाम होने वाला था, जो प्रस्तावित था, आपको पता होगा कि माननीय के पाठक जी के द्वारा डेट पहले से निर्धारित कर दिया गया था, बीपीएससी के द्वारा पहले से ही नोटिस जारी कर दिया गया था कि 24 अगस्त को एग्जाम होगा। लेकिन 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 उन सब को एक साथ जोड़ करके, और जो द्वितीय चरण में जो पद खाली था, 20-25 हजार के आसपास द्वितीय चरण के पद खाली रह गए थे, उन सब को जोड़ करके टोटल 70,000 वैकेंसीज, 70,000 रिक्तियां आपकी होने वाली है एग्जाम बहुत जल्दी। इसके लिए आप लग जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द ही एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो मित्रों, इसके लिए ज्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करना होगा। आप जैसा देख रहे होंगे कि 70,000 वैकेंसी आई है। अब ये 70,000 जो वैकेंसी लाई गई है, इसका जो सूत्र है आप देख लीजिए। ये कटिंग है पेपर हिंदुस्तान का। मैंने आपको इसलिए ये दिखा दिया ताकि आपको भरोसा हो जाए कि ये बातें सही में पब्लिश की गई है विज्ञापन के माध्यम से। उसके अलावे आप अगर देखना चाहे पूरे पेपर के कटिंग को, तो मैं पढ़ करके आपको बता दे रहा हूं कि 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह, विज्ञापन आपको इस माह में डाल दिया जाएगा। और संभावित तिथि मैं बता दे रहा हूं, संभावित तिथि जिसमें एग्जाम होने की संभावित तिथि है, वो तिथि है 16 मार्च। याद रख लीजिएगा, 16 मार्च संभावित तिथि है। बहुत कम समय बच रहा है जहां पर आपको तैयारी के लिए जुट जाना होगा। क्या लिखा है देखिए जरा। तीसरा चरण बीपीएससी 3.0 लिखा हुआ क्या है कि शिक्षा विभाग ने तृतीय चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर के फरवरी में विज्ञापन जारी कर दिया जा सकता है, और साथ ही साथ विज्ञापन जल्द ही इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को अधियाचना भेजेगा। और साथ ही साथ तृतीय चरण में करीब 70,000 वैकेंसी आपके लिए बहुत बड़ी सौगात है। जो महीना अभी फरवरी चल रहा है, साल 2024 की शुरुआत हुई है, यह साल आपके लिए जबरदस्त शुरुआत है। जिन बच्चों को डर था कि आने वाले अगस्त सितंबर में एग्जाम होगा, फिर क्या होगा नहीं होगा, एस्टेट पहले एग्जाम होगा, उन सबों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर निकल करके आ गया। बहुत जल्द ही आप अपने उस सपने को पूरा कर सकते हैं। जो अपने सपना देखा था उसे आप बुन सकते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ा अवसर दिया है बीपीएससी ने। 70,000 की उम्मीद किया गया। बीपीएससी के विभागों के द्वारा निर्णय लिया गया कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत जो बचा हुआ रिजल्ट था उन सब को जोड़ करके, और साथ ही साथ जो खाली वैकेंसी था उन सब में 15,000 को जोड़ करके अब तक के चरणों में आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों की, पता होगा कि सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। हुआ क्या एक्चुअली में, तो आप सभी जानते होंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में देखा गया कि सरकार की जो एक गठबंधन की पार्टी थी, वो गठबंधन टूट करके दूसरे गठबंधन के साथ हो गई। तो अब सरकार जब बदल जाती है, गठबंधन बदल जाती है, तो सरकार की नीति बदल जाती है। और उस नीति के तहत सरकार क्या करती है कि अपने हिसाब से वैकेंसीज लाती है, अपने हिसाब से एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उसी के तहत माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा यह आदेश जारी किया गया होगा, और उन लोगों ने इस पर पहल किया, और पहल करने के बाद जो प्रस्तावित 24 अगस्त का था उसको अभी ही एग्जाम लेने की तैयारी में जुट गया है बीपीएससी। देख लीजिए 2 नवंबर 2023 को दूसरा चरण एग्जाम, 13 जनवरी सॉरी ये पहला चरण का एग्जाम था, दूसरा चरण 13 जनवरी को हुआ, और 2014 में राज्य भर में नियुक्ति पत्र को दिया जा चुका है। याद रखिए 2014 को राज्य भर में जो 2014 में थे उन सबों को जो है नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। दोनों चरणों के पूर्व नियोजित 20,000 से 25,000 शिक्षक आयोग द्वारा चयन के बाद नियुक्त किए गए हैं। इन पदों की भी तृतीय चरण में जोड़ दिया जाएगा, यानी जो बच गए थे पद उनको भी जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ करके देख लीजिए टोटल 70,000 वैकेंसी लाया गया। यहां से आप पढ़ लीजिए, एक लाइन में क्रक्स दिया हुआ है कि दूसरे चरण में रहे खाली पद भी तीसरे चरण में जुड़ेंगे। तो 70,000 मामूली बात नहीं है, और फायदा उठा लीजिए। इसलिए फायदा उठा लीजिए क्योंकि अगले साल 2025 में एग्जाम ही बोल सकते हैं किनका, गवर्नमेंट का होने वाला है।
2024 में लोकसभा का एग्जाम है सरकार के लिए, तो आपके लिए यह अवसर जो बना है उसको बेहतर तरीके से फायदा उठा लीजिए। मैं क्या करवाने वाला हूं, जो हमारी टीम है, जो हम लोग द टारगेट, आप एक टीम है हमारा, शायद नाम हम इसलिए भूल रहा हूं क्योंकि अब मैं एक दूसरे चैनल के साथ अभी जुड़ रहा हूं, अपना चैनल नया बनाया हूं जिसका नाम है द जीएस पाठशाला। आप देख लेंगे जीएस पाठशाला के चैनल पे ही जाएगा। तो मैं क्या करवाने वाला हूं आपके लिए, तो मैं आपको सामान्य अध्ययन में एक पेपर होते हैं, गौर कर लीजिएगा, सामाजिक विज्ञान। उस सामाजिक विज्ञान में जो एमसीक्यू महत्वपूर्ण सवाल होंगे, उन महत्वपूर्ण सवाल को जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड होगा, आपको पता होगा और आप शायद जानते भी होंगे कि जो सवाल पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा टीचर के लिए, वो स्पेशली जो आधारित होता है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर होता है, जो बिहार सरकार की अपनी किताब है और जो एनसीईआरटी किताब है, इन दोनों को मिला करके कंटेंट को बनाया जाता है। तो मैं पूरी प्रयास करूंगा कि आपको निचोड़ निकाल ला करके आपके सामने रख दूं। सारा सवाल मेरे हिसाब से अगर आप बना लेते हैं, जितना हम आपको रिवीजन के तौर पे या प्रैक्टिस के तौर पे एमसीक्यू के फॉर्मेट में जो लाएंगे, अगर आप उसको कर लेते हैं तो आप उम्मीद करिए, भरोसा करिए कि आपका एग्जाम जो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का होगा उसमें लगभग आप सारे प्रश्न बना देंगे। मैक्सिमम सवाल को आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मैं हर सवाल का वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन उसी के इर्द गिर्द रहेगा सारा सवाल। अगर आपने थोड़ा सा कंसस होकर के, थोड़ा सा मेहनत करके अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया तो आपके लिए बहुत बड़ा एक रामबाण साबित हो जाएगा। क्योंकि समय बहुत कम बचा है, इसलिए तैयारी में आप लोग जुट जाइए। कल से, यानी कि मैं बता दूं कि कल जो है, बने रहिए, कल से जो है, यानी कि आज तारीख हो गया 1 फरवरी, कल से 2 फरवरी से हम आपको जो सामान्य अध्ययन का पेपर है जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान, उस सामाजिक विज्ञान का प्रतिदिन लगभग प्रयास करूंगा कि 20 से 25 एमसीक्यू मैं रोज आपके सामने लाऊं, रोज आपके सामने रख दूं, ताकि अगर आप इसको पढ़ करके थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं तो एग्जाम आपके हाथ में रिजल्ट लेकर के दे देगा। इसलिए भाइयों, साथियों, बहनों, जो भी हैं, आप कमर कस लीजिए, बहुत कम समय आपके लिए बच रहा है। तो कल से हम लोग एमसीक्यू के साथ, 20 एमसीक्यू के साथ आप सबों से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आज तक का जितना भी टॉपिक था आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और कल से तैयार हो जाइए। आज हम लोग यहीं पर अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।